आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, मतलब प्रोसेस कैसा प्रोसेस, तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस समझौते वाला। और एक समझेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये दो चीजें हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस की। इसको समझते हैं कि सामान्यतः प्रोसेस स्वतंत्र होते हैं, वह किसी अन्य प्रोसेस पर निर्भर नहीं रहता। जो स्वतंत्र प्रोसेस होते हैं, स्वतंत्र प्रोसेस का मतलब क्या, जिसको दूसरे किसी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, वो किसी और पर निर्भर नहीं रहता, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रोसेस बोलते हैं। और ये स्वतंत्र प्रोसेस अन्य स्वतंत्र प्रोसेस के बीच किसी प्रकार का डेटा शेयर भी नहीं करते। दोनों के दोनों स्वतंत्र हैं। देखो, एक स्वतंत्र प्रोसेस दूसरे स्वतंत्र प्रोसेस से डेटा शेयर नहीं करता, उसको कोई मतलब नहीं होता दूसरे स्वतंत्र प्रोसेस से, क्योंकि वो अपने आप में ही पूरा है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि कभी कभी उनको डेटा शेयर करना पड़ जाता है, मतलब डेटा समझौता करना पड़ जाता है डेटा के लिए, तो वो कहलाता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। समझ लो, स्वतंत्र प्रोसेस क्या, कि ऐसा प्रोसेस जो किसी अन्य प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, निर्भर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र प्रोसेस बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है दूसरे स्वतंत्र प्रोसेस से कभी भी कोई भी डेटा शेयर नहीं करता। कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसके कारण इनको शेयर करना पड़ जाता है, तो उसको बोलेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेस। उस टाइम पे अगर उनको शेयर करना पड़ गया तो उसको बोला जाएगा कोऑपरेटिंग प्रोसेस, और ये बहुत कम बार होता है ऐसा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, ये है एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या, जो उत्पादक कोई चीज बनाता है ये। अब मान लो इस प्रोड्यूसर की कंपनी जो है प्रोडक्ट तैयार करती है टी शर्ट, तो ये कपड़े तैयार करती है इसकी कंपनी, और ये कपड़े पहनता कौन है, तो कस्टमर उन कपड़ों को यूज करते हैं। ध्यान दो कि प्रोडक्ट कौन तैयार कर रहा है, एक प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक, ये तैयार कर रहा है प्रोडक्ट को, और ये जो कस्टमर्स हैं वो भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब ये भी इससे जुड़ा हुआ है और ये भी इससे जुड़ा हुआ है। अब दोनों के दोनों स्वतंत्र हैं। देखो, उत्पादक भी अपने आप में स्वतंत्र हैं और कस्टमर्स भी अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो अपनी अपनी जीवन शैली अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से जीते हैं। पर इन दोनों को एक सिचुएशन ऐसा आता है कि समझौता करना पड़ जाता है। कैसे समझौता करना पड़ जाता है, तो उत्पादक जो कपड़े बनाता है उसको कौन पहनता है, कंज्यूमर्स पहनते हैं, और कंज्यूमर्स इन कपड़ों को तब पहन पाते हैं जब प्रोड्यूसर्स उनको तैयार करते हैं। दोनों का तालमेल देखो, उत्पादक जो है वो कपड़े बनाता है इसलिए कस्टमर्स उसको पहन पाते हैं, अगर नहीं बनाएगा तो कस्टमर्स क्या पहनेंगे। और कस्टमर्स जब उपयोग करता है, उसको खरीदता है, तब जो उत्पादक है उसको बनाता है। अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो हर समय नुकसान में थोड़ी कोई बनाता रहेगा, 2 बार बनाएगा, 4 बार बनाएगा, उसके बाद बंद कर देगा। तो ये है समझौता इनके बीच, कि दोनों के दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों के दोनों किसी चीज को शेयर कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट के बेस पे दोनों आपस में तालमेल बिठा रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर उत्पादक जो है कस्टमर्स के कारण चलते हैं, और कस्टमर्स उत्पादक के कारण कपड़े पहन पाते हैं, उस जो प्रोडक्ट है उसका यूज कर पाते हैं। तो ये है कोऑपरेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोऑपरेटिंग प्रोसेस में ही आगे है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसी के अंदर में आप पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यूजर रिक्वायरमेंट और यूजर कन्वीनियंस एंड कंप्यूटेशन शेयरिंग, ये कुछ चीजें किसके अंतर्गत है, वो है सब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत समझते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्या होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब अनेक यूजर्स एक ही जानकारी को एक दूसरे से बांटना चाहते हैं। ध्यान दो, कभी कभी जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, एक ही जानकारी को सब लोग बांटना चाहते हैं, सबको जरूरत है उसकी एक ही टाइम पे। तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कैसे प्रोसेस कराया जाए, आपस में कैसे उसको साझा किया जाए, ताकि यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सके वो कोई भी इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, एक ही इंफॉर्मेशन है, अब उस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता जितने भी यूजर्स हैं
चाहे 10 यूजर हो चाहे 5 यूजर हो, सबको जरूरत है। अब सबको एक ही इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो उस टाइम पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि कैसे बांटा जाए उसको। बट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो क्या करता है, ये जो प्रोसेसिंग है उसको सबके साथ आपस में क्या कर देता है, उनको बांट देता है और जो यूजर्स हैं उनको यूज करने लग जाते हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग को परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं यूजर रिक्वायरमेंट, कि जब कोई यूजर किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रोसेसिंग को एक साथ शेयर करते हुए चलाना चाहता है। मतलब क्या कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग था उसमें एक ही जानकारी थी, बट इसमें क्या है, अनेक प्रोसेसिंग है। इसमें एक ही जानकारी को बहुत सारे यूजर्स चला रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, एक ही यूजर बहुत सारे प्रोसेसिंग को एक साथ शेयर करके चला रहा है, तो वो होता है यूजर रिक्वायरमेंट्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है यूजर रिक्वायरमेंट्स को, कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो बहुत सारे प्रोसेसिंग को एक साथ शेयर करना ही यूजर की रिक्वायरमेंट है। तो उसको परफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसके बाद बात करते हैं यूजर कन्वीनियंस की। यूजर कन्वीनियंस क्या है, तो कंप्यूटिंग में एक पाइप स्ट्रक्चर निर्धारित होता है। पाइप स्ट्रक्चर का मतलब होता है, हम लोग के घर में जैसे म्यूनिसिपैलिटी का क्या लगा है, पाइपलाइन आया है, जिसके थ्रू हम लोग को पानी सुबह शाम पानी मिलता है। तो उसका पाइपलाइन कैसे बिछा होता है, एक मेन जगह पे बोर होता है या फिर पानी टंकी है, पानी टंकी से पूरे शहर में वो पाइपलाइन फैला होता है, और वो पाइपलाइन फिर अलग अलग मोहल्लों में जाता है, अलग अलग वार्ड में जाता है, और वहां से फिर अलग अलग घरों में चला जाता है। तो ये है पूरा का पूरा पाइपलाइन स्ट्रक्चर। तो ये जो है यूजर कन्वीनियंस, ये कंप्यूटिंग में एक पाइप स्ट्रक्चर निर्धारित करता है। कैसे, जिसमें एक साथ कई तत्वों को जोड़ करके रखा जाता है। एक साथ कई सारे तत्वों को जोड़ करके रखा जाता है। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला 2 स्टेटमेंट, कौन कौन सा 2 स्टेटमेंट है वो, stdin और stdout। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जिनका यूज पाइप स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कई सारे तत्वों को जोड़कर रखने के लिए इनका यूज किया जाता है। और इनका उपयोग किया गया तो उपयोगकर्ता की सुविधा को देखते हुए दोनों प्रकार की प्रोसेसिंग को एक ही साथ किया जा सकता है। देखो, stdin वाला प्रोसेसिंग और stdout वाला प्रोसेसिंग, इन दोनों को एक ही साथ परफॉर्म किया जा सकता है। ये है बेनिफिट यूजर कन्वीनियंस का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कंप्यूटेशनल शेयरिंग। कंप्यूटेशनल शेयरिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड। कंप्यूटेशनल शेयरिंग में कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब इसका मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। जैसे 4 लोग हैं हमारे पास, 4 लोग हैं। अब हम कुछ काम देता हूं मैं सबको कि 2 + 3, उसके बाद आ जाता है 3 + 4, फिर 4 + 5, और लास्ट आ जाता है 5 + 6। तो ये सब है, अलग अलग है सब कुछ, और अलग अलग है। तो मैं बोलता हूं कि इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है, इतना इजी तो होगा नहीं। इसको सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, आपस में सब मल्टीप्लाई है। अब अगर एक आदमी करेगा तो उसको लग गया मान लो 1 मिनट। एक आदमी इसको सॉल्व कर रहा है तो हो सकता है उसको 1 मिनट लगे। अब मैं बोलूं कि 4 लोग इसको सॉल्व करो, तो पहला इसको सॉल्व कर देगा, दूसरा इसको सॉल्व कर देगा, तीसरा इसको, चौथा इसको सॉल्व कर देगा, और सबको आपस में फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा सीधा कितना लगा, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड। 1 मिनट का 4 गुना कम हो गया, 15 सेकेंड में वो सॉल्व हो जाएगा। ये है कंप्यूटेशनल शेयरिंग, मतलब कि जो काम पूरा दिया गया उस काम को आपस में शेयर कर लिया गया। तो ये है कंप्यूटेशनल शेयरिंग। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कैसे होता है। कभी कभी कुछ ऐसी बड़ी गणनाएं होती हैं जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर किया जाता है। ध्यान दो, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं जिन्हें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि गणना जो है तेजी से होती है, इसलिए इस प्रकार की गणनाओं को आपस में शेयर करना आवश्यक होता है। मैं सिर्फ तुम लोग को छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, बट कंप्यूटर के सामने बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं आती है जिसको सॉल्व करना कभी कभी उसके लिए भी
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर उसको अलग अलग टाइम पे प्रोसेस बना करके प्रोसेसर के पास दिया जाता है। उसके लास्ट में उसको जोड़ करके फिर वो हमको आउटपुट देता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, ये इतना फास्ट होता है कि हमको पता नहीं चलता। इसलिए इस प्रकार की गणनाओं के लिए क्या जरूरी है, इनका शेयरिंग होना बहुत जरूरी है, डेटा का शेयर करना बहुत जरूरी है।